हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है कर्णावती। कौशलपुर राज्य में धनीचंद नाम का एक समृद्धशाली व्यापारी था। उसका विवाह एक अन्य व्यापारी की पुत्री से हुआ था। वे दोनों सुखी पूर्वक रह रहे थे, लेकिन अचानक उसकी मुलाकात राज दरबार की नर्तकी वैशाली से हो जाती है। धनीचंद उस पर पूरी तरह आसक्त हो जाता है और धनीचंद उस पर अपना धन दौलत, स्त्री के सारे आभूषण वैशाली नामक वेश्या पर लुटा देता है। इतना ही नहीं, जब धनीचंद घर छोड़कर जाने लगा तो उसकी पत्नी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। घर छोड़ के ना जाओ, कहीं घर ना मिलेगा। लेकिन वह अपनी पत्नी कर्णावती का हाथ झटक कर चला जाता है। फिर वैशाली धनीचंद एक साथ रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में किसी कारणवश झगड़ा हो जाता है और फिर नर्तकी वैशाली कहती है, धनीचंद को ठुकरा देती है और कहती है कि जब तू अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। नर्तकी द्वारा ठुकरा जाने की स्थिति में वह कंगाली स्थिति में अपने घर लौट आता है। उधर उसकी पत्नी कर्णावती रोज नगर के बाहर एक नहर के किनारे बैठी अपने पति का इंतजार करती रही और कहती है कि तुम कब आओगे। धनीचंद अपने पति को देख धनीचंद को देखकर कर्णावती कहती कि आप आ गए। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत फिर से करेंगे। और फिर दोनों नहर से अपने घर लौट आते हैं। कर्णावती पायल का एक जोड़ा कर लाती है और अपने पति धनीचंद को एक पायल देती है। दोनों जीविका उपार्जन हेतु चंद्रनगर चले जाते हैं। जिस समय धनीचंद पायल का एक जोड़ा बाजार बेचने गया था, उसी समय राजवंश की राजकुमारी का पायल राजवंश के सुनार की खड़यंत्र से चोरी हो गया। राजा ने गुप्तचरों को पायल का पता लगाने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने धनीचंद को पायल लिए देख लिया और फिर उसे किसी कारण और पूछे उसकी हत्या कर देते हैं। जब कर्णावती धनीचंद की मृत्यु का समाचार सुनती है तो वह बहुत दुखी होती है और धनीचंद की निर्दोषता सिद्ध करने के लिए दूसरी पायल ले जाके राजा के पास जाती है और निर्दोषता सिद्ध हो जाने पर राजा की आत्मग्लानि में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कर्णावती चंद्रगिरी पहाड़ी पर चली जाती है और वहीं पर तपस्या करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है और स्वर्गलोक में उसकी मुलाकात अपने पति धनीचंद से हो जाती है। भारतीय समाज में उसकी स्मृति में मंदिर बनाए जाने लगे और उस भारतीय समाज में उसकी पूजा होने लगी। इधर वैशाली नामक नर्तकी अपने पूर्व प्रेमी की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुई और स्वयं कहती है, धनीचंद अपने घर की सारी धन दौलत, इतना ही नहीं स्त्री के सारे आभूषण मुझ पर लुटा देता है। फिर भी मैं उसे ठुकरा देती हूँ और बिना किसी कारणवश चोरी के इल्जाम में, जो उसने चोरी ही की नहीं, उसकी हत्या कर दी गई। वैशाली को बहुत पश्चाताप होने लगा और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। इधर वैशाली नामक नर्तकी से पूर्व प्रेमी से उत्पन्न धनीचंद से उत्पन्न पुत्री सालवती से वत्स का राजा उदयन प्रेम करने लगा और उसे पाना चाहता है। सालवती अपने चमत्कारी ढंग से अपने सतीत्व को बचा लेती है और अपनी माँ के साथ बौद्ध भिक्षु बन जाती हैं। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जय हिंद।